हाँ मैडम। हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। गुड Good इवनिंग evening, सर। sir. गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? Good, sir. गुड सर। गुड। चलिए, तो बच्चों हम बात कर रहे थे पिछली क्लास में फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में। तो काफी सारी चीजें या काफी सारी बातें हमने की फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में। हमने स्टैटिक और काइनेटिक फ्रिक्शन के बारे में सीखा। और यहाँ पे स्टैटिक और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू हमने निकालनी सीखी कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है या फिर लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन को ही हम लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। और जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है बच्चों, वो क्या होता है? इट इज म्यू एस इंटू एन। यस और नो? लिमिटिंग फ्रिक्शन इज म्यू एस इंटू एन। तो म्यू एस क्या है? कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। सिमिलरली काइनेटिक फ्रिक्शन के लिए भी हमने एक सेम काइंड का फॉर्मूला सीखा, म्यू के इंटू एन। और इनका एप्लीकेशन हमने किया बच्चों कनेक्टेड मोशन में, अलग अलग जगह पे इनका एप्लीकेशन हमने किया। ठीक है बच्चों, लास्ट टर्न पे मैंने एक क्वेश्चन भी दिया था आपको, क्या सोल्व किया आपने? यस सर। क्या आंसर आया बेटा? कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी बिफोर कमिंग टू रेस्ट। कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है बॉडी ने? 26.66 मीटर। 26.66 मीटर। क्या किसी और बच्चे के भी सेम आंसर या इसके अलावा और कोई आंसर आ रहा है? प्लीज बताइए। सेम आंसर? So same. वेरी गुड। चलिए इसको एक बार चेक कर लेते हैं क्या सेम आंसर आ रहा है। नेट फोर्स मैंने बता दिया था बच्चों कि जब बॉडी ऊपर की तरफ जाएगी तो इस पे mg साइन थीटा जो कंपोनेंट है वो इधर की तरफ लगने वाला है। उसके अलावा जो फ्रिक्शनल फोर्स है, सिंस ब्लॉक अबव द प्लेन मूव कर रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स भी डाउन द प्लेन एक्ट करेगा। और फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है? म्यू mg कोस थीटा के बराबर होता है। सो द नेट फोर्स विल बी इक्वल्स टू mg कोस थीटा अपॉन mg साइन थीटा। यहां से अगर मैं एक्सेलरेशन या कहे रिटार्डेशन कि पार्टिकल का कितना रिटार्डेशन हो रहा है, तो एफ नेट इज इक्वल्स एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू एफ नेट अपॉन मास। सो इट विल बी जी साइन थीटा प्लस म्यू जी कोस थीटा के बराबर हो जाएगा। एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 10 इंटू साइन 37 प्लस म्यू की वैल्यू है 1/2 इंटू 10 इंटू कोस 37 डिग्री। बच्चों साइन 37 की वैल्यू कितनी होती है? 3/5 प्लस 1/2 इंटू 10 कोस 37 होता है 4/5। सो इट विल बी 6 प्लस 4 और एक्सेलरेशन आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या यही आया था बच्चों एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डाउन द प्लेन? हाँ या ना? बताइए सरबजीत, यही आया था एक्सेलरेशन? नो सर। तो कितना आया बेटा? सर 7.5। 7 पॉइंट। क्या हमने कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक की है? आई थिंक नो। चलिए चेक कर लेंगे वो, खैर। तो एक्सेलरेशन आ गया डाउन द प्लेन, और यह एक्सेलरेशन सिंस वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में है तो ये वेलोसिटी को रिटार्ड करेगा। अगर हम बात करें बच्चों कि इनिशियली पार्टिकल की स्पीड है v इक्वल्स टू 20 मीटर पर सेकेंड, v इनिशियल। फाइनल स्पीड पार्टिकल की जीरो हो जानी है। हमें पता है v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो फाइनल वेलोसिटी जीरो, इनिशियल वेलोसिटी है 20। सो 20 का स्क्वायर माइनस लगा देता हूं क्योंकि एक्सेलरेशन वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में। तो 2 इंटू 10 इंटू डी, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड अलोंग द प्लेन। क्लियर है बच्चों? सो इट विल बी 0 इक्वल्स टू 400 माइनस 20d, और d की वैल्यू आ जाएगी 400 डिवाइडेड बाय 20, d इक्वल्स टू 20 मीटर। तो पार्टिकल इंक्लाइंड प्लेन पे 20 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करके रेस्ट में आ जाएगा। इज इट ओके? चलिए
आप अपनी गलती आइडेंटिफाई कर लेना बच्चों कि कहाँ कहाँ गलती हुई है। कहाँ गलती हुई आपकी सरबजीत, किस पोजीशन पे हुई गलती? क्या ए निकालने में गलती रही? बताइए बेटा। समझ नहीं आ रहा। समझ नहीं आ रहा, चलिए देख लीजिएगा, खैर आप है ना। बच्चों क्लियर है बात? एक बार मैच कर लीजिएगा कहाँ पे आपकी कैलकुलेशन यहाँ से वेरी कर गई। ठीक है बेटा। सर एक बार ये बता दीजिए सर, आपने सर UMG cos थीटा क्यों लिया है सर फ्रिक्शन के प्लेस पर? फ्रिक्शन म्यू एम जी कोस थीटा क्यों लिया है बेटा? जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो क्या होता है? म्यू एन के बराबर होता है। जो फ्रिक्शनल यस फोर्स सर। होता है वो म्यू एन के बराबर होता है। देखो, अगर यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम आप बनाएंगे सर तो ओके सर, देखो, ओके सर, आ गया सर, पक्की बात। समझ गए सर। चलिए यस सर। ठीक है तो बेटा। आपने n की तो वैल्यू पुट करी है। यस, एन की वैल्यू क्या है? एम जी कोस थीटा है। ठीक है। तो इस तरीके यस से हमारे ये कुछ फ्रिक्शन वाला पार्ट था। यहाँ पे बच्चों एक और टाइप का फ्रिक्शन हम पढ़ते हैं, रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक है, एक और टाइप का फ्रिक्शन हम पढ़ते हैं, रोलिंग फ्रिक्शन। और बच्चों, जो रोलिंग फ्रिक्शन होता है वो कब आता है? जब कोई बॉडी किसी सरफेस पे रोल होती है। ठीक है, जब कोई बॉडी किसी सरफेस पे रोल होती है तो जो फ्रिक्शन आता है वो कौन सा फ्रिक्शन होता है? रोलिंग फ्रिक्शन कहलाता है। रोलिंग फ्रिक्शन। तो जब कोई बॉडी किसी हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रोल करती है तो जो फ्रिक्शन आता है वो हमारा रोलिंग फ्रिक्शन होता है बच्चों। बच्चों क्या लगता है किसकी वैल्यू ज्यादा होती है? स्लाइडिंग फ्रिक्शन की, या फिर स्लाइडिंग छोड़ो, काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू ज्यादा होती है या रोलिंग फ्रिक्शन की वैल्यू ज्यादा होती है? The kinetic काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू ज्यादा होती है। आपने देखा होगा किसी ऑब्जेक्ट को हम स्लाइड करें किसी सरफेस पे, या उसके नीचे पहिए लगा के, व्हील लगा के उसको रोल करवाएं, तो विच वन इज मोर इजियर? रोलिंग इज मोर इजियर। और रोलिंग इजियर है। देखो, रोलिंग के केस में भी फ्रिक्शन तो लगता है, पर वो जो फ्रिक्शन होगा रोलिंग के केस में, जो फ्रिक्शन आएगा वो स्लाइडिंग के केस से कम होता है। क्लियर है बच्चों बात? इसीलिए जहां पे भी पॉसिबल हो सकता है हम फ्रिक्शन को स्लाइडिंग से क्या करते हैं? रोलिंग में कन्वर्ट कर देते हैं। और स्लाइडिंग से रोलिंग में किस तरीके से कन्वर्ट किया जा सकता है? बाय यूजिंग बॉल बियरिंग। क्लियर है बात? यस सर। यस। तो इस तरीके से एक रोलिंग फ्रिक्शन। हाँ बोलिए बेटा। सर रोलिंग फ्रिक्शन कम क्यों होता है? रोलिंग फ्रिक्शन कम क्यों होता है बेटा? यहाँ पे वही है एक्चुअली, जो बात करें अगर हम, जैसे स्लाइडिंग के केस में हो रहा था, स्लाइडिंग के केस में क्या होता है? इंटरलॉकिंग हो रही थी। अब यहाँ पे रोलिंग के केस में इंटरलॉकिंग और ज्यादा कम हो जाती है। रोलिंग के केस में इंटरलॉकिंग और ज्यादा कम हो जाएगी, और इंटरलॉकिंग कम होगी तो फ्रिक्शन भी कम हो जाएगा। ठीक है। सर बट फ्रिक्शन तो एरिया ऑफ कांटेक्ट के यस, डिपेंडेंट नहीं होता। एरिया ऑफ कांटेक्ट पे तो डिपेंड नहीं करता स्लाइडिंग के केस के लिए। इसीलिए हमने बोला था कि वहां पे भले उस बॉडी को वर्टिकल रखो चाहे हॉरिजॉन्टली रखो, दोनों केसेस में फ्रिक्शन, उस केस में हमने कहा था एरिया ऑफ कांटेक्ट पे डिपेंड नहीं करता है। पर वहां पे क्या होता है, जैसे वेट जो होता है बच्चों, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। जैसे मान लीजिए ये एक हॉरिजॉन्टल सरफेस हो गई। एक बार हमने पार्टिकल को इस तरीके से रखा, और एक बार पार्टिकल को, बॉडी को इस तरीके से रखा। दोनों केसेस में एरिया ऑफ कांटेक्ट सेम है, बट हमने कहीं भी ये बात नहीं की कि फ्रिक्शन एरिया ऑफ कांटेक्ट पर डिपेंड करता है। फ्रिक्शन जो डिपेंड करता है वो किसी भी टाइप का वो म्यू एन पे डिपेंड करता है। और नॉर्मल रिएक्शन जो है वो क्या हो जाएगी? नॉर्मल रिएक्शन दोनों में सेम है। यहाँ पे भी नॉर्मल रिएक्शन mg, और यहाँ पे n। इस केस में भी mg डाउनवर्ड, नॉर्मल रिएक्शन n। तो दोनों जगह n की वैल्यू सेम है, इसलिए हमने कह दिया कि इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया। ठीक है बच्चा?
Yes, sir. है ना। चलिए, अब जो फ्रिक्शन है बच्चों, वो हम 8th क्लास में भी आपने पढ़ रखा होगा। फ्रिक्शन इज ए नेसेसरी इविल। फ्रिक्शन इज ए नेसेसरी इविल, मतलब इसके नेसेसरी भी है ये, एक तरीके से इविल भी है। मतलब इसके कुछ न कुछ एडवांटेजेस भी है और कुछ न कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। जैसे एडवांटेजेस की बात करूं तो डे टू डे लाइफ में बहुत से फिनोमिना या बहुत सी चीजें ऐसी है जिनको हमें परफॉर्म करने के लिए फ्रिक्शन की जरूरत है। जैसे मान लीजिए मोबाइल फोन को मुझे होल्ड करना है, तो कौन सा फोर्स है जो उसको होल्ड करने में हेल्प कर रहा है? इट इज फ्रिक्शन फोर्स। कोई भी बॉडी को अगर मुझे होल्ड करना है, तो सिर्फ ग्लास को पकड़ना है पानी पीने के लिए, तो भी मुझे उसे होल्ड करना है। तो होल्डिंग के लिए कौन सा फोर्स जरूरी है? फ्रिक्शनल फोर्स जरूरी है। अगर मुझे वॉक करना है, तो वॉकिंग के केस में क्या होता है बच्चों? वॉकिंग के केस में होगा, जैसे ही मैं ग्राउंड को पीछे की तरफ पुश करूंगा, जैसे ही ग्राउंड को पीछे की तरफ पुश करूंगा, ग्राउंड मुझे आगे की तरफ धकेलता है, और वो एक तरीके से क्या हो गया? फ्रिक्शन फोर्स। वही फ्रिक्शन फोर्स हेल्प करता है मुझे आगे की तरफ जाने में। यस और नो? तो वॉकिंग इज पॉसिबल ड्यू टू फ्रिक्शन फोर्स। किसी भी व्हीकल को चलाना है, रोड पे रोकना है, तो इन सब प्रोसेसेस में क्या होता है? फ्रिक्शन की जरूरत होती है बच्चों। समझ में आई बात? ऑलरेडी आपने डे टू डे लाइफ में ये पढ़ देख भी रखा है और पढ़ भी रखा होगा बच्चों। चलिए, अब अगर हम बात करें कि डिसएडवांटेजेस, फ्रिक्शन के क्या क्या डिसएडवांटेजेस है, आप में से बता सकता है क्या क्या हो सकते हैं? व्हाट कैन बी द डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन? बताइए बच्चों। So it can cause wear and tear. इट कोज वियर एंड टीयर, बिल्कुल, वेरी गुड। और क्या फ्रिक्शन की वजह से हीट प्रोड्यूस होती है? तो जो हमने वर्क किया है, जो हमने एनर्जी यूटिलाइज की है, वो एज ए हीट एनर्जी लॉस्ट हो रही है। ठीक है बच्चों। उसके अलावा एक्स्ट्रा पावर इज नीडेड टू ओवरकम द फ्रिक्शन। किसी काम को करने में कोई पर्टिकुलर फोर्स की रिक्वायर्ड, पर्टिकुलर पावर रिक्वायरमेंट थी, बट जैसे ही वहां पे फ्रिक्शन आ गया, मुझे एक एक्स्ट्रा पावर वहां पे अप्लाई करनी पड़ेगी टू ओवरकम द फ्रिक्शन। ठीक है बच्चों। तो ये सब कुछ डिसएडवांटेजेस है फ्रिक्शन के। फ्रिक्शन को बच्चों कम किया जा सकता है। बहुत से मेथड्स हैं जिनसे फ्रिक्शन को मिनिमाइज किया जा सकता है, रिड्यूस किया जा सकता है। फ्रिक्शन को कभी भी जीरो तक नहीं किया जा सकता, बिल्कुल एलिमिनेट नहीं किया जा सकता। फ्रिक्शन को सिर्फ और सिर्फ रिड्यूस किया जा सकता है। और फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के क्या क्या तरीके हैं? ल्यूब्रिकेशन। तो लुब्रिकेंट आपने देखा, लुब्रिकेंट यस, लुब्रिकेंट। आपने देखा होगा जब बच्चों बॉल बियरिंग्स जो होते हैं, बॉल बियरिंग्स का यूज किया जाता है। बॉल बियरिंग्स क्या करता है? बेसिकली बॉल बियरिंग्स स्लाइडिंग फ्रिक्शन को रोलिंग फ्रिक्शन में कन्वर्ट कर देता है। तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है? फ्रिक्शन ही कम हो रहा है। और उन बियरिंग्स में आपने देखा होगा हम क्या करते हैं? कुछ ना कुछ ग्रीस टाइप का मटेरियल यूज करते हैं, हाँ या ना? यस सर यस। वो ग्रीस क्या है? ग्रीस एक तरीके का लुब्रिकेंट है। या कहीं कहीं ऑयलिंग भी की जाती है। जैसे आप साइकिल वगैरह राइड करते हैं, तो साइकिल की जो चेन होती है, काफी टाइम बाद उसमें क्या होता है? वो जैम सी हो जाती है, थोड़ी हार्ड चलती है। तो आप क्या कहते हैं? साइकिल रिपेयर शॉप पे जाएंगे और उस जैम्ड चेन में ऑयलिंग करवा लेते हैं, है ना। और जैसे ही आपने उस चेन की ऑयलिंग करवाई, वो स्मूथली रन होना स्टार्ट हो जाती है बच्चों। क्लियर है बात? Yes, sir. यस यस। उसके अलावा और तरीके हैं पॉलिशिंग करके। जो रफ सरफेस है उसकी पॉलिशिंग कर दो, उसकी वजह से क्या हो जाएगा? उसकी जो स्मूथनेस है वो बढ़ स्मूथ जाएगी। यस, स्मूथनेस बढ़ जाएगी और रफनेस डिक्रीज हो जाएगी। और हमने शुरू में बात की थी, जैसे ही स्मूथनेस बढ़ती है फ्रिक्शन डिक्रीज हो जाता है, जैसे ही रफनेस डिक्रीज होती है फ्रिक्शन घट जाता है बच्चों। ठीक है। उसके अलावा अवॉइडिंग मॉइस्चर, कभी कभी किन्हीं दो कॉन्टेक्टिंग सरफेसेस के बीच में अगर मॉइस्चर को हम रिमूव कर दें, तो उनके बीच का फ्रिक्शन भी क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा बच्चों। क्लियर है बात? तो इन सब तरीकों से फ्रिक्शन को रिड्यूज किया जा सकता है। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा फ्रिक्शन को रिड्यूज ही किया जाता है। कहीं कहीं फ्रिक्शन नेसेसरी भी है, रिक्वायर्ड भी है, तो वहां पे जानबूझ के फ्रिक्शन को बढ़ाया जाता है। ठीक है बच्चों। जैसे मैं बात करूं कि किस जगह पे फ्रिक्शन को बढ़ाया जाता है, कोई आंसर दे पाएंगे आप?
कहीं ऐसी जरूरत हो जहां फ्रिक्शन को बढ़ाने की जरूरत पड़ती है। जैसे मान लीजिए आपने साइकिल के जो हैंडल है वहां पे ग्रिपिंग होती है बच्चों, हैंडल को आप पकड़ते हैं तो उस हैंडल पे ग्रिप होती है। Yes, sir. यस। अब वो ग्रिपिंग क्या यूज करिए, अगर वो बिल्कुल मेटल के प्लेन होते तो वहां पे ग्रिपिंग इजी नहीं होती, आपके हाथ फिसलते। पर हमने जैसे ही वहां पे ग्रिपिंग बनाई वहां पे क्या हो गया, होल्ड करना आसान हो गया। क्यों आसान हो गया होल्ड करना? क्योंकि ग्रिपिंग की वजह से फ्रिक्शन फोर्स बढ़ जाता है। ठीक है, तो ब्रेक लगाते हैं तब भी तो सर फ्रिक्शन को ही बढ़ाते हैं। बिल्कुल। ब्रेक लगाते हैं तो वो जो रोटेटिंग टायर है, ब्रेक उस रोटेटिंग टायर को जैम कर देते हैं और उसकी वजह से क्या हो जाता है, व्हीकल रुक जाता है। तो ये सब एडवांटेजेस है फ्रिक्शन के, और वहां पे फ्रिक्शन को भी बढ़ाया जाता है। तो क्या होता है ब्रेक लगाते हैं जब जनरली, जैसे मान लीजिए ब्रेक शू होता है, वो लगातार ब्रेक से क्या होता है, खराब हो जाता है, वो वियर आउट हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, नया ब्रेक शू लगवाते हैं। और जो नया ब्रेक शू होता है उसमें क्या होता है, उसमें फ्रिक्शन की एक ऐसा मटेरियल यूज करते हैं वहां पे जो फ्रिक्शन को देता है, फ्रिक्शन को बढ़ाता है बच्चों, है ना। यस सर। यस। तो ये था बच्चों आपके एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन एंड रोलिंग फ्रिक्शन के बारे में कुछ बातें। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों सर्कुलर मोशन। मोशन इन ए प्लेन में भी सर्कुलर मोशन हमने पढ़ा था। कोई पार्टिकल किसी सर्कुलर पाथ पे मूव करता है तो क्या होता है, अगर कांस्टेंट स्पीड से मूव करता है तो उस पे एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एक्ट करता है, और वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन किधर एक्ट करता है, सेंटर की तरफ एक्ट टुवर्ड करता है सेंटर। बच्चों, टुवर्ड्स द सेंटर। वो सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करता है। ठीक है, उसको हम वापस से लिख देते हैं। Sir, can you please reshare your या श्योर बेटा, प्लीज वेट। ठीक है बेटा, विजिबल है। Yes, sir. Thank you. यस। तो हम पढ़ रहे हैं सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन का कुछ पार्ट हम पिछली क्लास में या पिछले चैप्टर में पढ़ के आए थे। सर्कुलर मोशन, चलिए सर्कुलर मोशन की अगर हम बात करें बच्चों, तो हमने पढ़ा था जब कोई पार्टिकल किसी सर्कुलर पाथ पे मूव करता है। मान लीजिए एक सर्कुलर पाथ है, आर रेडियस का ये एक सर्कुलर पाथ है। कोई पार्टिकल इस सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, तो हमने देखा था इस पे एक फोर्स लगता है, सेंट्रीपिटल फोर्स, एसी। एसी इज द सेंट्रीपिटल फोर्स जिसका मैग्नीट्यूड होता है वी स्क्वायर अपॉन आर के बराबर। क्या मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ, ओमेगा स्क्वायर आर? बताइए बच्चों, क्या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को मैं ओमेगा स्क्वायर आर भी लिख सकता हूँ? बोलिए। यस सर Yes. यस सर लिख सकते हैं। लिख सकते हैं ना। तो जो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन यस हो सर। जाएगा इट इज ओमेगा स्क्वायर आर। अब बच्चों ये जो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन है, ये कोई ना कोई फोर्स ही तो दे रहा होगा हमें, हाँ है ना भाई। ये जो एक्सीलरेशन आ रहा है, हमने न्यूटन के सेकंड नियम से क्या पढ़ा, एफ इज इक्वल्स टू एम ए होता है। और ये क्या है, एक्सीलरेशन है, तो कोई ना कोई फोर्स है, वही सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन देता है हमें। ठीक है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या हो जाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स विल बी एम वी स्क्वायर अपॉन आर, या एम ओमेगा स्क्वायर अपॉन इंटू आर। और यही क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सेंट्रीपिटल फोर्स। बोलिए बच्चों, क्या हो जाएगा ये, सेंट्रीपिटल फोर्स। अब बच्चों किसी भी बॉडी पे अगर नेट फोर्स लग रहा है, वो नेट फोर्स क्या दे देगा, वो नेट फोर्स सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन दे देगा। नेट फोर्स क्या करता है, बॉडी को एक्सीलरेट करता है, किस एक्सीलरेशन है, m इंटू ए के बराबर होता है नेट फोर्स। तो अगर किसी बॉडी पे नेट फोर्स लगता है, कहाँ, इसकी वेलोसिटी के परपेंडिकुलर। जैसे मान लीजिए पार्टिकल जा रहा है इस डायरेक्शन में, ध्यान से देखिएगा,
कोई पार्टिकल जा रहा है इस डायरेक्शन में, तो ठीक है, हो सकता है इस पार्टिकल पे जो फोर्स है इसके वेलोसिटी के परपेंडिकुलर भी हो सकते हैं, वेलोसिटी के अलोंग भी हो सकते हैं। तो बच्चों जो नेट फोर्स, ध्यान से सुनिएगा, जो नेट फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा वो क्या दे देगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन दे देगा, हाँ या ना, बोलिए। Yes, sir. द फोर्स, द नेट फोर्स एक्टिंग अलोंग द रेडियस, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर बोल दूं या अलोंग द रेडियस बोल दूं, अलोंग द रेडियस, along the radius, the net force acting along the radius towards the center and towards the center will provide the necessary centripetal force. और उसी की वजह से पार्टिकल इस सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा। देखो बच्चों, अभी तक जब मोशन इन ए प्लेन में हम पढ़ रहे थे, अभी तक प्लेन से पहले तक, प्लेन वाले चैप्टर में हम कभी भी हमने फोर्स की बात नहीं की। फोर्स क्या है, बेसिकली कोज है मोशन का। फोर्स क्या होता है, फोर्स इज कोज ऑफ मोशन, यस और नो। मोशन किस वजह Yes, से हो sir. रहा है, फोर्स की वजह से हो रहा है। Four. तो मोशन इन ए प्लेन चैप्टर जब तक हमने पढ़ा, थर्ड और फोर्थ चैप्टर हमने पढ़ा, वहां पे कभी भी कोज की बात नहीं की। पर जैसे ही हमने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़ना चालू किया, वहां पे हम पहले कोज की बात कर रहे थे कि जो भी मोशन हो रहा है उसका कोज क्या है, उसका क्या फोर्स है, क्या नेट फोर्स है, वही नेट फोर्स क्या करेगा, मोशन को कोज कर रहा है। तो पिछले चैप्टर में हमने पढ़ लिया था सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन होता है पार्टिकल का, जो पार्टिकल को किसी भी सर्कुलर पाथ पे बनाए रखता है। तो इस सेंट्रीपिटल फोर्स का, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का कौन जनरेट कर रहा है, कौन इसे प्रोड्यूस कर रहा है, वही नेट फोर्स प्रोड्यूस कर रहा है। कौन सा नेट फोर्स, जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर या रेडियस के अलोंग टुवर्ड्स द सेंटर हो, वही इसे प्रोड्यूस करता है। बच्चों क्लियर है बात। अब और सर आपने ये देखा फोर्स, होगा, हाँ बोलिए। और सर ये नेट फोर्स है, मतलब है क्या यहाँ पर? नेट फोर्स क्या है, देखो बच्चों, मान लीजिए आपने कभी इस तरीके से किया होगा कि एक स्ट्रिंग ली, एक स्ट्रिंग से एक पत्थर को बांधा और उस पत्थर को आप यस सर, घुमा रहे हो, किया है ऐसा एक्टिविटी, यस सर, है ना। यस सर, तो उस केस में क्या हो रहा है, जैसे मान लीजिए कि इस पत्थर को मैंने घुमाया यहाँ पे, और ये पत्थर इस सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, तो क्या इधर पत्थर पे टेंशन एक्ट कर रही होगी, यस सर, बोलिए, पत्थर पे यस सर, टेंशन एक्ट कर रही होगी। क्या यही टेंशन इस पत्थर की वजह से, यही टेंशन क्या करेगी, इसको सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन दे देगी, क्योंकि नेट फोर्स क्या हो गया इस पे, ओके सर, एफ नेट इज इक्वल टू टेंशन के बराबर हो गया, और ये टेंशन क्या दे देगी, यस सर, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन दे देगी। एम AC के बराबर हो जाएगा, या फिर एम वी स्क्वायर बाई आर के बराबर हो जाएगा। क्लियर है बात। तो यहाँ पे टेंशन यस क्या सर, कर रहा है, टेंशन सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन दे रहा है। चलिए, आपने पढ़ा होगा कि अर्थ सन के अराउंड घूम रहा है, यस और नो, यस सर, अर्थ इज मूविंग अराउंड द सन। अब मान लीजिए ये सन है और ये अर्थ है जो कि इसके अराउंड घूम रही है, तो क्या सन अर्थ को ग्रेविटेशनल फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है, यस सर, और यही जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो क्या प्रोवाइड कर रहा है, नेट फोर्स क्या है इस पे, ग्रेविटेशनल फोर्स, और वही ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करेगा, इसको एक्सीलरेट कर देगा और सेंट्रीपिटल फोर्स दे देगा। क्लियर है बात। यस सर, तो जो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन हो रहा है वो रेडियस के अलोंग जो नेट फोर्स है उसी की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है। बच्चों क्लियर है बात। यस सर, चलिए ठीक है, तो कोज का पता लगा लिया है हमने कि पार्टिकल जब सर्कुलर पाथ पे मूव करता है कांस्टेंट स्पीड से, तो उसका कोज क्या है, उसका कोज वो फोर्स है, उस फोर्स की वजह से वो सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बात करते हैं। बच्चों आपने देखा होगा कि हाईवे वगैरह पे जब
टर्न आते हैं तो रोड को बैंक कर दिया जाता है, रोड को घुमा दिया जाता है। यस और नो? क्या आपने देखा है ऐसा हाईवेज पे? यस सर। जब कोई टर्न आता है तो रोड को बैंक कर दिया जाता है, मतलब एक सिरा उठा हुआ और एक सिरा झुका हुआ। अच्छा, इसका क्या कोई यूज है, कोई हेल्प मिलती है इस चीज से? इससे एक हेल्प मिलती है कि अगर आपका व्हीकल स्पीड में है तो आपको स्पीड स्लो डाउन करने की जरूरत नहीं पड़ती और आप फास्ट स्पीड में ही गाड़ी को घुमा लेते हैं। हाँ या ना? देखा है नहीं देखा ऐसे? चलिए एक और एग्जांपल देखिए। आपने बाइक रेस वगैरह देखी है बच्चों? यस सर, देखिए। देखिए, ये तो नहीं है ना सिर्फ देखी है, किसी ने की भी है? नहीं सर, नहीं की। करने की इच्छा है क्या? नहीं सर। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, सेफ हो आप मतलब। चलिए, तो बाइक राइडर्स जब शार्प टर्न आता है तो उनके पास दो चॉइस होती है, या तो वो स्पीड डाउन कर दे या फिर वो खुद को टिल्ट कर लेते हैं। देखा होगा आपने, वो बिल्कुल खुद को वर्टिकल से किसी एंगल पे टिल्ट कर लेते हैं ताकि उनको स्पीड कम करने की जरूरत ना पड़ती है। ऐसा भी आपने ऑब्जर्व किया होगा बच्चों, है ना? यस सर। चलिए, तो ये सब क्यों किया जाता है देखिए। मान लीजिए मैं पहले बात करता हूँ मोशनों पे कार ने लेवल रोड, जब कार एक लेवल रोड पे मूव कर रही है उस केस में क्या होता है? मोशन ऑफ कार ऑन लेवल रोड। तो मान लीजिए एक हॉरिजॉन्टल रोड है, ठीक है, कोई टिल्टनेस नहीं है, यहाँ पे ये एक हॉरिजॉन्टल रोड है और यहाँ पे ये टर्न है बच्चों, ये कुछ इसके से टर्न हो रहा है और ये हॉरिजॉन्टल रोड है, ठीक है जी। अब मान लीजिए इस हॉरिजॉन्टल रोड पे एक व्हीकल खड़ी हुई है, एक व्हीकल मूव कर रही है बच्चों, इस हॉरिजॉन्टल रोड पे व्हीकल मूव कर रही है, ये इनके व्हीकल हो जाएंगे, व्हीकल के टायर हो जाएंगे, ठीक है, समझ में आ रही है बात? तो ये सेंटर हो गया और ये कुछ इस तरीके से आगे की तरफ मूव कर रही है। समझ में आई मेरी बात? यस सर। चलिए, अब बात करते हैं, ये कुछ इस तरीके से मूव, अगर मूव करी मैं तो वापस से रीड्रॉ कर देता हूं, ये इस कर्ड पाथ पे मूव करने की कोशिश करेगी और ये हमारी व्हीकल हो गई है। इस व्हीकल पे अगर हम बात करें बच्चों तो क्या क्या फोर्स एक्ट करने वाले हैं? क्या इस व्हीकल पे mg वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा, हाँ या ना? बोलिए। यस सर। Yes, sir. mg एक्ट करेगा वर्टिकली डाउनवर्ड और नॉर्मल रिएक्शन एक्ट करेगी वर्टिकली अपवर्ड, ठीक है बच्चों? मान लेते हैं इस कार पे फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, ये फ्रिक्शनल फोर्स इस कार पे लग रहा है इधर की तरफ टुवर्ड्स द सेंटर, ठीक है, क्लियर है बात? तो तीन फोर्स इस पे एक्ट कर रहे हैं, mg वर्टिकली डाउनवर्ड, नॉर्मल रिएक्शन n ऊपर की तरफ और एक फ्रिक्शनल फोर्स F जो हो जाएगा अलोंग द सरफेस ऑफ द रोड टुवर्ड्स द सेंटर, ठीक है, किधर की तरफ हो जाएगा F? टुवर्ड्स द सेंटर। ये हो जाएगा ना? अरे भाई एक चीज बताओ, आप किसी सर्कल पे जब गाड़ी को घुमाते हो तो गाड़ी अंदर की तरफ जाती हो, यस सर। सर्कल पे गाड़ी घुमाइए ना, तो सर्कल पे गाड़ी घुमाइए तो उस पे एक फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, किधर की तरफ? अंदर की तरफ लगेगा, हाँ या ना? तो ये जो सेंटर है, ये जो सर्कल है जिसके अराउंड आप गाड़ी को घुमा रहे हो, चलिए आप अपनी अपनी सिटी में एक सर्कल के अराउंड गाड़ी को घुमाने की कोशिश करना। तो ये सर्कल हो गया और इस सर्कल पे आपको गाड़ी को यू टर्न लेना है तो आप गाड़ी इस तरीके से घुमाएंगे बच्चों। तो एन ऊपर लग जाएगा, mg डाउनवर्ड लग जाएगा और जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो किधर लगेगा? फ्रिक्शनल फोर्स, द फ्रिक्शनल फोर्स विल एक्ट along the surface
along the surface and towards the center of turn. Towards the center of टर्न। ठीक है बच्चों, यहां तक बात समझ में आ गई। तीन फोर्सेस लग रहे हैं, तीनों की डायरेक्शन हमने निकाल ली है। चलिए यहाँ पे अगर हम इक्वेशन को बैलेंस करें तो क्या बॉडी वर्टिकली मूव कर रही है? नो। इज देयर वर्टिकल मोशन? नहीं है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? n माइनस एम जी इक्वल टू 0 हो जाएगा बच्चों, बोलिए। Yes, sir. यस सर। यस। और यहां से n इक्वल टू आ जाएगा mg। चलिए फ्रिक्शनल फोर्स क्या हो जाएगा? फ्रिक्शनल फोर्स हो जाएगा म्यू एन के बराबर। तो म्यू एन क्या हो जाएगा? म्यू एन हो जाएगा म्यू mg के बराबर। क्लियर है बात? Yes, यस sir. सर। यस। चलिए Yes. यहाँ पे अगर हम बात करें कि ये गाड़ी स्लिप ना करे, ध्यान से सुनिएगा बच्चों, अगर गाड़ी स्लिप ना करे इसका मतलब क्या होना चाहिए? द फ्रिक्शनल फोर्स इतना आ रहा है ये म्यू एन या म्यू एम जी के बराबर, ये क्या होना चाहिए? इट शुड बी लेस देन इक्वल्स टू, फ्रिक्शनल फोर्स शुड बी लेस देन इक्वल्स टू म्यू एस एन के बराबर होना चाहिए, बोलिए। गाड़ी अगर स्किड ना करे तो फ्रिक्शनल फोर्स इसकी मैक्सिमम वैल्यू से कम होना चाहिए। एफ शुड बी लेस देन इक्वल्स टू म्यू एस एन। और ये किसके बराबर हो जाएगा म्यू एस एन? ये हो जाएगा म्यू एम जी के बराबर। क्या यही फ्रिक्शनल फोर्स बच्चों हमने क्या किया था? क्या कहा था कि जो नेट फोर्स होता है वेलोसिटी के परपेंडिकुलर या रेडियस के अलोंग, वही क्या नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कराता है? ऊपर देखिए थोड़ा सा कि जो नेट फोर्स होगा अलोंग द रेडियस, यहाँ पे ये जो नेट फोर्स होगा इधर की डायरेक्शन में, क्या वही नेट सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कराता है? एम वी स्क्वायर अपॉन आर या एम ओमेगा स्क्वायर आर। यहाँ पे क्या है? नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर, फ्रिक्शन फोर्स है। क्या यही फ्रिक्शनल फोर्स नेसेसरी सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन प्रोवाइड कराएगा? बोलिए। यस सर। यस। सो म्यू Sir, एम जी, हाँ बोलिए बेटा। so what S indicates here? स्टैटिक फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। Okay, sir. ठीक है। सो म्यू एम जी या म्यू एस एम जी, इस वाली लाइन को मैं स्किप कर देता हूं। म्यू एस एन इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। क्या हो जाएगा बच्चों? ये एम वी स्क्वायर अपॉन आर के बराबर हो जाएगा। चलिए तो यहां से अगर हम बात करें तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी? वी स्क्वायर ठीक है बच्चों, यहां तक समझ में आ गई बात? एफ शुड बी लेस देन इक्वल्स टू म्यू एस एन और ये बराबर हो जाएगा एम वी स्क्वायर आर। इसको रीअरेंज करेंगे तो हमें मिल जाएगा वी स्क्वायर शुड बी लेस देन इक्वल्स टू, देखो वी स्क्वायर शुड बी लेस देन इक्वल्स टू, ये हो जाएगा म्यू एस एन आर डिवाइडेड बाई एम। ठीक है बच्चों, और यहां से v की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट म्यू एस एन की वैल्यू क्या है? mg। तो mg r अपॉन m, और ये हो जाएगा v शुड बी लेस देन इक्वल्स टू म्यू एस जी आर। यही क्या हो जाएगी? यही सेफ वैल्यू हो जाएगी बच्चों वेलोसिटी की। अगर बॉडी की वेलोसिटी, अगर व्हीकल की वेलोसिटी इससे ज्यादा हुई तो ये स्किड कर जाएगी। दिस विल बी द मैक्सिमम वेलोसिटी फॉर व्हीकल टू क्रॉस द टर्न। ठीक है बच्चों, वी मैक्स इज इक्वल टू अंडर रूट म्यू एस जी आर। ठीक है, बताइए बच्चों, Yes, यस sir. सर। है ना? सर Yes, हमें sir. तो सर इस सर डायरेक्ट एक्सप्रेशन याद रखना है बेटा, ये डायरेक्ट वी मैक्स इक्वल्स टू यस सर। म्यू एस जी आर। अगर हमें
हॉरिजॉन्टल लेवल रोड दे रखा है, तो उसके लिए मैक्सिमम सेफ स्पीड क्या हो जाएगी, जिससे वो विदाउट स्किडिंग मूव कर सके हॉरिजॉन्टल रोड के लिए। अंडर रूट ठीक है क्यू बच्चों, आर। हाँ, अंडररूट म्यू जी आर के बराबर। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, find the maximum speed with which a car can turn on a bend without skidding if the radius of bend is 20 meter and the coefficient of friction between road and tire is 0.4। देखिए क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो रेडियस ऑफ टर्न है इट इज 20 मीटर एंड द 10। कोफिशिएंट ऑफ, यस 10, कोफिशिएंट ऑफ ठीक है फ्रिक्शन सर। इज 0.4। तो आर की वैल्यू दे दी हमें, म्यू की वैल्यू दे दी। एक हॉरिजॉन्टल लेवल्ड रोड है जिसपे 20 मीटर की रेडियस का टर्न है। अगर हमें इस टर्न पे विदाउट स्किडिंग व्हीकल को निकालना है तो व्हाट विल बी द सेफेस्ट स्पीड। सो वी मैक्स या वी सेफ स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू आर जी के बराबर होता है बच्चों। म्यू की वैल्यू कितनी है, म्यू इज 0.4, आर की वैल्यू है 20 और जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, 10 ले लें अप्रोक्सीमेट। सो वी Yes, मैक्स sir. विल बी इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 0.4 इंटू 28 हो जाएगा अंडर रूट 80, Under और root of ये 80. अंडर रूट ऑफ 80, और अंडर रूट 80 की वैल्यू क्या होती है लगभग लगभग, ये नियरली 9 के अप्रोक्स हो जाएगी बेटा, क्योंकि 81 क्या देता है, 81 9 देता है, तो ये नियरली 9 मीटर पर सेकंड के अप्रोक्स हो जाएगी सेफ स्पीड। बताइए। यस सर। यस, चलिए, तो इस तरीके से हम सेफ स्पीड निकाल सकते हैं हॉरिजॉन्टल लेवल रोड के लिए। बट अगर मान लीजिए मैं रोड को बैंक कर दूं, उस केस में क्या होगा, देखिएगा, मोशन ऑफ अ कार ऑन अ बैंक्ड रोड, रोड की मैंने बैंकिंग कर दी, तो देखिए किस तरीके से बैंकिंग हो जाएगी बच्चों। मान लीजिए सर्कल पे मैंने जहां पे टर्न है वहां पे रोड को बैंक कर दिया है, और ये जो एंगल है बैंकिंग का, बैंकिंग एंगल है थीटा, ठीक है बच्चों। तो ये एक टर्न है और टर्न पे रोड को मैंने हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे बैंक कर दिया है। अब यहाँ पे ये एक व्हीकल खड़ी हुई है, ये खड़ी नहीं हुई है एक्चुअली, मूव कर रही है किसी v स्पीड से। तो अब देखिएगा बच्चों क्या हो जाएगा, ये व्हीकल हो गई। चलिए, इस व्हीकल पे अगर मैं फोर्सेस की बात करूं तो कौन कौन सा फोर्स एक्ट करेगा बच्चों। सबसे पहले mg लगा देता हूं वर्टिकली डाउनवर्ड, ये फोर्स हो जाएगा mg वर्टिकली डाउनवर्ड। देन आफ्टर नॉर्मल रिएक्शन लग जाएगा, ये नॉर्मल रिएक्शन लग जाएगा कुछ इस तरीके से। ठीक है बच्चों, दोनों फोर्स में कोई दिक्कत, mg और n में। No, sir. चलिए, फ्रिक्शनल फोर्स, No, sir. फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, अलोंग द प्लेन, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगा दूं, ये इस डायरेक्शन में, बोलिए वही केस है Yes, sir. ऊपर वाला, वहां पे भी 3 फोर्स लग रहे थे, एन एम जी एफ, यहाँ पे भी 3 फोर्स लगे, एन एम जी एफ, एफ की डायरेक्शन अलोंग द प्लेन टुवर्ड द सेंटर। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या करता हूं बच्चों, कि जो भी फोर्सेस हैं इनको या तो वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली में रिजोल्व कर देता हूं। जब फोर्सेस को वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली रिजोल्व करूंगा तो देखो क्या मिल जाएगा, देखिएगा, ये mg, ये n और ये f, फिलहाल ये तीनों फोर्सेस कुछ इस तरीके से लगे हुए हैं, mg,
एन और एफ, इनको हमें हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली रिजोल्व करना है। चलिए एंगल्स चेक कीजिएगा बच्चों, एंगल किस तरीके से एक्ट करने वाले हैं। ये एंगल हमें दिया हुआ है थीटा, ये एंगल हमें थीटा दिया हुआ है, तो क्या ये एंगल भी थीटा हो जाएगा? बोलिए। Yes, sir. ये अल्टरनेट एंगल, ये थीटा तो ये भी थीटा। फर्दर ये थीटा तो ये 90 माइनस थीटा, और ये 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। यस और नो? Yes. क्लियर है बच्चों, ये एंगल थीटा और ये एंगल थीटा। चलिए Yes, sir. अब एन को हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली रिजोल्व कर लेते हैं, तो ये कंपोनेंट हो जाएगा एन कोस थीटा, और ये कंपोनेंट हो जाएगा एन साइन थीटा। सिमिलरली फ्रिक्शन के लिए बात करें तो फ्रिक्शन के लिए ये कंपोनेंट हो जाएगा एफ कोस थीटा, और ये कंपोनेंट हो जाएगा एफ साइन थीटा। यस और नो? हो गए Yes, sir. जितने भी फोर्स थे हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली Yes. रिजोल्व। चलिए अब अगर हम बात करते हैं सबसे पहले वर्टिकल डायरेक्शन में, तो वर्टिकल डायरेक्शन के लिए क्या मैं कह सकता हूं, इन वर्टिकल डायरेक्शन या फिर फॉर वर्टिकल इक्विलिब्रियम, फॉर वर्टिकल इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम, n cos theta will be equals to n cos theta will be equals to mg mg plus, mg केवल mg या f sin theta भी होगा बेटा? Yes, sir. f F sin sin theta theta. mg प्लस f sin थीटा के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया बात। चलिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखें तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो नेट फोर्स आ रहा है, क्या आ रहा है वो, n sin n थीटा sin theta प्लस f plus cos f थीटा Plus के cos F बराबर, theta एन साइन थीटा प्लस एफ कोस थीटा। क्या हॉरिजॉन्टल में ये जो नेट फोर्स आ रहा है, क्या ये इस रेडियस के अलोंग है बच्चों, टुवर्ड्स द सेंटर? yes sir क्या yes sir यही और नेसेसरी mg Yes, sir. सेंट्रीपिटल भैया फोर्स प्रोवाइड कराएगा? क्या yes यही sir फोर्स, यस, क्या होता है सेंट्रीपिटल फोर्स? एम वी mv स्क्वायर square अपॉन भैया आर। यस, एम वी स्क्वायर अपॉन yes sir आर। चलिए अब हमें क्या करना है, वो की वही केस कि फ्रिक्शन शुड बी लेस देन इक्वल्स टू म्यू एस एन। ठीक है, चलिए स्टैंडर्ड कंडीशन ले लेता हूं, अगर एफ मान लीजिए म्यू एस एन के बराबर हुआ, एफ इक्वल्स टू, हालांकि कम होना चाहिए, पर अगर हम कंडीशन ले लेते हैं कि अब एफ की वैल्यू म्यू एस एन के बराबर ले ले, तो मैक्सिमम कंडीशन आ जाएगी, और ये मैक्सिमम क्या कंडीशन क्या दे देगी, मैक्सिमम स्पीड दे देगी। इफ वी टेक, इफ एफ इक्वल्स टू म्यू एस एन लेते हैं, देन वी विल बी मैक्सिमम, वी विल बी मैक्सिमम। ठीक है, या तो फ्रिक्शन फोर्स म्यू एस एन से कम लो, अगर बराबर लोगे तो मैक्सिमम वैल्यू हमें मिल जाएगी, हमें मैक्सिमम वैल्यू ही काउंट करनी है, सो वी विल बी मैक्सिमम। क्या हो जाएगा ये, वी मैक्स। ठीक है बच्चों, चलिए कैसे फाइंड आउट करेंगे इसे, देखिए वी मैक्स की वैल्यू, दो इक्वेशन है हमारे पास, दोनों इक्वेशन से हमें मिलके वी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, इसको मैं दे देता हूं इक्वेशन नंबर 1, और इसे हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है बात? चलिए एन को Yes, एलिमिनेट sir. किया जाए, एन को किस तरीके से एलिमिनेट किया जाएगा, देखो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, एन कोस थीटा इक्वल्स टू एम जी प्लस एफ साइन थीटा, और यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा एन कोस थीटा, एक इक्वेशन ये हो जाएगी मेरे पास, और ये हो गई। यहां से हमें कुल मिला के एन को एलिमिनेट करना है, देखिएगा। चलिए तो ये हो जाएगी एन कोस थीटा इक्वल्स टू एम जी प्लस एफ की वैल्यू में म्यू एस एन साइन थीटा रख दूं बच्चों,
यहाँ पे f की वैल्यू क्या रख दी, म्यू एस एन साइन थीटा। इस कंडीशन में सेकंड वाले में क्या हो जाएगा, n साइन थीटा प्लस म्यू एस एन cos थीटा will be equals to mv स्क्वायर अपॉन आर। ये हो जाएगी इक्वेशन 3 और ये हो जाएगी इक्वेशन 4। क्लियर है बच्चों बात? फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू मैंने रख दी फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में, और हमें थर्ड और फोर्थ इक्वेशन मिल गई n cos थीटा इक्वल्स टू mg प्लस म्यू एस n sin थीटा, और n sin थीटा प्लस म्यू एस n cos थीटा इक्वल्स टू mv स्क्वायर अपॉन r के बराबर। ठीक है बच्चों? यस सर। Yes, sir. चलिए यस, यहां तक हम आ चुके हैं। अब इक्वेशन जो ये है थर्ड इक्वेशन n cos थीटा है, यहां से हम क्या निकाल सकते हैं n की वैल्यू? क्या थर्ड इक्वेशन से हम निकाल सकते हैं कि n cos थीटा माइनस म्यू एस n sin थीटा will be equals to mg, and it will be equals to, n को कॉमन ले ले तो n इक्वल्स टू mg अपॉन cos थीटा माइनस म्यू एस sin थीटा। बच्चों कोई दिक्कत? जो मेरी इक्वेशन थी थर्ड यस सर। इक्वेशन, इससे हमने n की वैल्यू ऑब्टेन कर ली। क्या मिली n की वैल्यू? mg अपॉन cos थीटा माइनस म्यू एस sin थीटा। अब ये जो वैल्यू मिली है n की, इसको मैं फोर्थ इक्वेशन में पुट कर दूं बच्चों, ये फिफ्थ इक्वेशन हो जाएगी बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ n इन फोर्थ इक्वेशन। बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ n by putting the value of n in equation 4, क्या हो जाएगा देखो? Please, sir. हाँ बोलिए बेटा। So won't it be mg plus mu s n sin theta? mg प्लस, सर ये म्यू एस साइन थीटा नीचे चला गया, न्यूमरेटर में आना चाहिए। देखो बेटा ये जो थर्ड इक्वेशन थी, इसमें हमने म्यू एस एन साइन थीटा को राइट साइड में लेफ्ट साइड में ले गए, तो क्या हो जाएगा, n cos थीटा माइनस म्यू एस एन साइन थीटा विल बी इक्वल्स टू mg। यहां से हमने n को कॉमन ले लिया तो क्या बचा, cos थीटा माइनस म्यू म्यू एस साइन थीटा बचा। यस यस सर। यस, अब इसको वापस से क्या है, n के मल्टीप्लीकेशन से mg के डिवीजन में ले आए, तो n विल बी इक्वल्स टू mg अपॉन cos थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा हो जाएगा। चलिए क्या हो जाएगा, अब ये जो n की वैल्यू हमें मिली है ये यहाँ पे मैं पुट कर देता हूँ, तो क्या इक्वेशन हो जाएगी, इट विल बी n साइन थीटा प्लस म्यू एस n cos थीटा इक्वल्स टू mv स्क्वायर अपॉन आर। अगेन n को कॉमन ले लेता हूँ तो ये हो जाएगा n साइन थीटा प्लस म्यू एस कोस थीटा इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। बच्चों अभी मैंने फोर्थ इक्वेशन को जस्ट रीअरेंज किया है और केवल n को कॉमन लिया है। यस और नो? यस अब सर। n की यस वैल्यू सर। में पुट कर देता हूं, n की वैल्यू पुट करूंगा तो ये हो जाएगा mg अपॉन mg बाय cos cos थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाई ये जो कोफिशिएंट है यहाँ पे साइन थीटा प्लस म्यू एस कोस थीटा विल बी इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर आर, और ये v कौन सा है, मैक्सिमम वेलोसिटी है। तो इस मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए क्या एक्सप्रेशन हो जाएगा, v मैक्स का स्क्वायर इज इक्वल्स टू r और m इधर चल जाएगा, सॉरी एक्चुअली m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इट विल बी आर जी साइन थीटा प्लस म्यू कोस थीटा डिवाइडेड बाई कोस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। क्लियर है बच्चों बात? यस सर। यस। यस सर। चलिए यहाँ पे छोटा सा काम और कर देते हैं हम, कोस थीटा को कॉमन ले लेते हैं बच्चों। तो यहाँ कोस थीटा को ऊपर न्यूमरेटर में कोस थीटा को कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, ये टेन थीटा प्लस म्यू हो जाएगा बच्चों।
न्यूमरेटर में cos थीटा को कॉमन लूंगा Yes, sir. तो ये हो जाएगा tan थीटा प्लस म्यू, और अगर डिनोमिनेटर में cos थीटा को कॉमन लूंगा तो क्या मिल जाएगा बच्चों, 1 माइनस म्यू tan थीटा मिल जाएगा। Yes, sir. यस, Yes, sir. सो बी मैक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आर जी, कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, सो द वी Yes, sir. मैक्स इज इक्वल टू आर जी अंडर रूट टेन थीटा प्लस म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू टेन थीटा के बराबर हमें मिल जाएगा, उसकी पावर हो जाएगी 1/2 के बराबर। यस और नो? यस सर। Vmax, this is the maximum speed on the banked road having angle of inclination theta and coefficient of static friction mu। वहां पे maximum speed हो जाएगी rg tan theta plus mu upon 1 minus mu tan theta की पावर होल पावर 1/2। This will be the maximum speed। ठीक है बच्चों? यस सर। सर Yes, इसमें भी sir. सर हमें डायरेक्ट रिलेशन याद होना चाहिए बस ना। यस, डायरेक्ट रिलेशन याद होना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए, ध्यान से इस रिलेशन को देखो बच्चों, अगर रोड बैंक्ड ना होता तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाती? अगर जीरो। रोड बैंक ना होता तो थीटा की वैल्यू 0 हो जाती। थीटा की वैल्यू 0 हो जाती तो टेन थीटा की वैल्यू क्या हो जाती? जीरो। टेन थीटा की वैल्यू भी 0 हो जाती। मतलब ये जो एक्सप्रेशन है इसमें आप देख सकते हो, टेन थीटा थीटा 0 करते टेन थीटा 0 हो जाएगा, तो ये आएगा आर जी 0 प्लस म्यू डिवाइडेड बाई 1 माइनस म्यू इंटू 0। तो क्या ये वापस वी मैक्स इक्वल्स टू अंडर रूट म्यू आर जी के बराबर हो गया, जो कि हमने लेवल्ड रोड के केस में किया था। तो कहीं ना कहीं ये फैक्टर क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। जैसे ही हमने एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बनाया, ये कुछ ना कुछ वैल्यू दे देगा, ये कुछ ना कुछ वैल्यू दे देगा, तो पूरे के पूरे पार्ट को ये इंक्रीज कर देगा। और इस तरीके से हम कह सकते हैं कि बैंक्ड रोड के लिए जो मैक्सिमम स्पीड होगी वो लेवल्ड रोड से ज्यादा होती है। हाँ या ना? Yes, sir. यस सर। यस। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें, यहां से बच्चों हमारा मिनिमम का केस भी आ जाता है कि बैंक रोड के लिए क्या मिनिमम वेलोसिटी होनी चाहिए। सो द मिनिमम वेलोसिटी वी मिनिमम टू, कुछ न कुछ मिनिमम वेलोसिटी भी होगी जहां पे हमें रोड को क्रॉस करना होगा इन ऑर्डर टू अवॉइड स्कीडिंग। और अगर हमें स्कीडिंग को अवॉइड करना आता है तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट एक्सप्रेशन लिख देता हूं बच्चों, इट विल बी इक्वल्स टू आर जी टेन थीटा माइनस म्यू अपॉन 1 प्लस म्यू टेन थीटा रेज टू पावर 1/2। ये हो जाएगी मिनिमम सरफेस स्पीड टू क्रॉस द बैंक्ड रोड ऑफ इंक्लिनेशन थीटा। ठीक है बच्चों? Yes, sir. यस, Sir. तो मैक्सिमम का एक्सप्रेशन आ गया, मिनिमम का एक्सप्रेशन आ गया। मेन बात ये तो है मैक्सिमम में कि क्या था? हाँ बेटा, तो मैक्सिमम मिनिमम से क्या मतलब है सर? मिनिमम तो सेफेस्ट स्पीड होगी जो हम टर्न ले हाँ सकते हैं, सो मैक्सिमम क्या है? मैक्सिमम भी देखो, दोनों केस में मैक्सिमम से ज्यादा जाओगे तो भी गाड़ी स्किड करेगी, मिनिमम से कम स्पीड रखोगे तो भी गाड़ी स्किड करेगी। डायरेक्शन बदल जाएगी बच्चों। देखो यहाँ पे क्या है, इस तरीके से देखिए कि जब गाड़ी किसी मैक्सिमम स्पीड से चलेगी तो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है डाउन द प्लेन, और जब गाड़ी मिनिमम स्पीड से चलेगी तो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा अलोंग द प्लेन अपवर्ड डायरेक्शन में। डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन बदल जाएगी बच्चों। ठीक है? कुछ इस ओके तरीके सर। से मान लीजिए कि मान लीजिए ये रोड है, तो इस केस में ये गाड़ी हो गई हमारी मारुति 800, और इस पे अब जो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा वो इधर की डायरेक्शन में लग जाएगा। मिनिमम के केस में फ्रिक्शन फोर्स इधर की साइड लग जाएगा, तो सेम वो का वही काम हो जाएगा। वापस से एन इधर लगेगा, mg डाउनवर्ड लगेगा, इनके कंपोनेंट निकालूंगा, फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू म्यू एन के बराबर करूंगा, तो मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी मुझे। कितनी मिल जाएगी? ये मिल जाएगी। ठीक है बच्चों? तो ये मैक्सिमम और ये मिनिमम स्पीड हो गई इन ऑर्डर टू स्किप द स्कीडिंग ऑफ व्हीकल। क्लियर है बात? यस सर। Yes, यस। sir.
Yes. वेरी वेरी गुड। चलिए अब यहाँ पे एक और केस आता है बच्चों। मान लीजिए हमने लेवल्ड रोड को सॉरी हॉरिजॉन्टल रोड को या तो बैंकिंग कर दी उसकी। अगर बैंकिंग नहीं करना चाहते तो क्या कर सकते हैं हम? जैसे 4 व्हीलर तो खुद को टिल्ट नहीं कर सकते, पर जो 2 व्हीलर्स हैं जैसे बाइक हो गई या साइकिल हो गई, वो टर्न पे खुद को टिल्ट कर लेते हैं बच्चों। यस और नो? यस सर। यस, वो Yes, sir. टर्न पे खुद को टिल्ट कर लेते हैं इन ऑर्डर टू बचने के लिए। किससे बचने के लिए? स्पीड को कम करने के लिए, या फिर जो सेफ स्पीड है उसको इंक्रीज कराने के लिए टर्न पे। तो द लास्ट केस इज बेंडिंग ऑफ साइकिलिस्ट, बेंडिंग ऑफ अ साइकिलिस्ट Sir, हाँ बोलिए बेटा। so what is V minimum on level road? बेटा यहाँ पे भी मिनिमम की जरूरत नहीं होती। जो लेवल रोड पे उस पे तो कितना ही मिनिमम आप चला लो स्किड नहीं करेगी, ठीक है। मैक्सिमम में जरूर स्किड कर जाएगी। आप गाड़ी खड़ी कर जाओगे टर्न पे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। Yes, sir. चलिए, तो बेंडिंग ऑफ ए साइक्लिस्ट ऑन अ लेवल रोड। तो मान लीजिए बच्चों ये एक हमारा हॉरिजॉन्टल लेवल रोड है, और इस हॉरिजॉन्टल लेवल रोड पे टर्न पे एक साइकिलिस्ट ने खुद को वर्टिकल से थीटा एंगल पे, वर्टिकल से साइकिलिस्ट ने वर्टिकल से थीटा एंगल पे खुद को इंक्लाइंड कर लिया है कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये है बच्चों साइकिलिस्ट, ठीक है। तो वर्टिकल से थीटा एंगल पे साइकिलिस्ट ने खुद को इंक्लाइंड कर लिया है। मान लेते हैं ये एक पॉइंट है जहां पे इस साइकिलिस्ट का मास कॉन्सेंट्रेट कर रहा है, तो इस पे mg एक्ट कर जाएगा वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है बच्चों। यस सर। चलिए, इसके लिए mg एक्ट कर गया इधर की डायरेक्शन में, और इसका जो नॉर्मल रिएक्शन होगा r, वो किधर हो जाएगा? वो हो जाएगा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के परपेंडिकुलर। तो इसके लिए r हो जाएगा इस डायरेक्शन में, ठीक है बच्चों। बोलिए। आर तो परपेंडिकुलर होगा ना एन। हाँ, ओके सर ओके। एन जो होगा परपेंडिकुलर होगा, तो ये यहाँ पे कांटेक्ट कर रहा है तो इसके परपेंडिकुलर कर लिया। चलिए ठीक है बेटा। अब अगर हम बात करें ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। एक्चुअली जो आर हो गया बच्चों वो चलिए आर जो हो गया वो टोटल फोर्स हो गया एक्चुअली। आर क्या हो गया? टोटल रिएक्शन फोर्स हो गया, टोटल रिएक्शन फोर्स ऑफ ग्राउंड। और इसके दो कंपोनेंट होते हैं। मान लीजिए ये एंगल थीटा है तो बच्चों ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। ये वाला पार्ट हो जाएगा आर कोस थीटा, और ये वाला पार्ट हो जाएगा आर साइन थीटा। यस और नो? एक पार्ट हो जाएगा आर कोस थीटा और एक पार्ट हो जाएगा आर साइन थीटा। आई थिंक अगर जिस तरफ रेडियस होती है वो उस तरफ बेंड होता है, आपने देखा हो तो, है ना। ये कुछ इस तरीके Yes, से sir. बेंड करेगा। तो जिस तरफ बेंड होता है, जिस तरफ बैंकिंग होती है, जिस तरफ कर्व होता है, वो उस तरफ खुद को इंक्लाइंड कर लेता है। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं? यहां से लिख सकता हूं आर कोस थीटा इक्वल्स टू, वर्टिकल फोर्स को बैलेंस कर देता हूं, आर कोस थीटा इक्वल्स टू mg हो जाएगा। यस और नो? सर वर्टिकल यहाँ पे फोर्स सर आर क्या है सर?
आर है बच्चों रिएक्शन, टोटल Normal? रिएक्शन, नहीं नॉर्मल रिएक्शन नहीं। देखो हमने बात की थी कि जैसे मान लीजिए ये ब्लॉक यहाँ पे रखा हुआ है तो एक नॉर्मल रिएक्शन इस पे एक्ट करता है और एक फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट कर रहा है। इन दोनों का जो Yes, sir. रिजल्टेंट होता है वो टोटल रिएक्शन फोर्स होता है, आर इक्वल्स Okay, टू sir. एन स्क्वायर। तो हमने यहाँ पे साइकिल पे टोटल रिएक्शन फोर्स देखी आर, वो एक्ट कर रही है इधर की तरफ, इसीलिए जो एक कंपोनेंट है नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगा एन कोस थीटा और फ्रिक्शन फोर्स हो जाएगा आर साइन थीटा, उसको आर की फॉर्म में ले लिया बच्चों। ठीक है, तो यहां से अगर हम बात करें वर्टिकली आर कोस थीटा इक्वल्स टू एम जी एंड हॉरिजॉन्टली जो आर साइन थीटा है वही क्या अनबैलेंस्ड फोर्स है, या आर साइन थीटा अनबैलेंस फोर्स है, क्या यही अनबैलेंस फोर्स Yes, sir. नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कराएगा एम वी स्क्वायर अपॉन आर। यहां से अगर दोनों इक्वेशन को मैं डिवाइड कर देता हूं आर साइन थीटा इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, यहाँ पे कर देता हूं आर कोस थीटा और यहाँ पे डिवाइड कर देता हूं एम जी से, तो क्या मुझे मिल जाएगा, इट विल बी इक्वल्स टू टेन थीटा इज इक्वल्स टू, आर से आर कट गया, टेन थीटा इज इक्वल्स टू V वी square by G. स्क्वायर अपॉन RG. आर जी, और ये क्या दे देगा बच्चों, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू टेन थीटा आर जी, यस और नो। और v की वैल्यू Yes, sir. क्या मिल जाएगी हमें, v की वैल्यू मिल जाएगी अंडर रूट ऑफ टेन थीटा आर जी। ठीक है बच्चों, तो अगेन मुझे सेम रिलेशन मिल गया, v इक्वल्स टू अंडर रूट टेन थीटा आर जी के बराबर। बच्चों आपको पता हो तो हमने शुरुआत में एक रिलेशन लिखा था टेन थीटा इक्वल्स टू म्यू, तो अगर हमें क्या करना है स्पीड को मेंटेन करना है तो टेन, अब हमें फ्रिक्शन फोर्स नहीं दिया किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में, फ्रिक्शन फोर्स नहीं दिया, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन दे दिया, तो यहां से भी हम सेफ स्पीड निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगी, इट विल बी अंडर रूट टेन थीटा आर जी। ठीक है बच्चों, सर एक बार सर V minimum और सर V maximum जो सर आपने ऊपर बताया सर उनमें डिफरेंस बता दीजिए सर। वी मिनिमम और वी मैक्सिमम में डिफरेंस देखो बच्चों, यहाँ पे जब हम बैंक्ड रोड की बात कर रहे थे तो हमने पहले फ्रिक्शनल फोर्स लिया था कि मान लीजिए फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है डाउन द प्लेन, ठीक है, डाउन द प्लेन के केस लिया, तो डाउन द प्लेन के केस में हमने क्या निकाल लिया, मैक्सिमम वेलोसिटी निकाल ली। ठीक है, कि अगर कुछ ना कुछ मैक्सिमम वेलोसिटी है तो उस केस में फ्रिक्शन फोर्स इधर की तरफ लग रहा है, पर अगर आप कोई मिनिमम स्पीड से निकालना चाहते हैं बैंक्ड रोड पे, मिनिमम स्पीड से निकालोगे तो एम वी स्क्वायर स्पीड वी मिनिमम होगी तो एम वी स्क्वायर अपॉन आर भी कम हो जाएगा, और वो कम होगा तो उस केस में जो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा बच्चों वो अप द प्लेन लगता है, किधर लगेगा वो, अप द प्लेन लगता है। ठीक है, यस सर। चलिए ओके सर। थैंक यू बच्चों, Thank you, Thank sir. you, sir. थैंक यू। Thank you, sir.